बिहार सरकार ने एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल जिसकी पूरे देश में कोई मिसाल नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी की मौलिक सोच थी। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले सरकार की तरफ से आसन का और इस सदन के सभी दलों के माननीय नेताओं के प्रति सरकार की तरफ से हम आभार प्रकट करते हैं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी दलों के समर्थन से बिहार सरकार ने एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है जिसकी पूरे देश में कोई मिसाल नहीं है। महोदय, सभी लोग अवगत हैं कि आज इस सदन के गठन के पूरे 111 वर्ष हो गए और इस दरमियान इस सदन ने कई ऐतिहासिक पड़ाव देखे हैं, परंतु आज जिन तथ्यों से या जिस दस्तावेज से यह सदन रूबरू हो रहा है महोदय, कि वह न सिर्फ बिहार के सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक इतिहास में एक सबसे ऊंचा मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि इसकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई पड़नी शुरू हो गई है। इसकी गूंज महोदय, बहुत दिनों से हम लोग महसूस कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी विशेष तौर से, कि भाई विभिन्न जातियों की सही संख्या, कोई प्रामाणिक संख्या उपलब्ध नहीं थी। न अलग अलग जातियों में गरीबों की क्या संख्या है, इसके कोई प्रामाणिक आंकड़े नहीं थे। इसलिए इसकी आवश्यकता बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी और हम लोगों के पास सिर्फ एक 1931 की जनगणना के कुछ आंकड़े थे, जिसके आधार पर अलग अलग जातियों के लोगों द्वारा जो प्रतिशत दावा किया जा रहा था, अगर उनको जोड़ देते तो एक बड़ी अस्वाभाविक, अविश्वसनीय स्थिति पैदा हो जाती थी। इसलिए सरकार ने ये समझा और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी दलों के सहयोग से, मैं बार बार कह रहा हूं कि एक ऐसा काम हम लोगों ने किया है महोदय, जो दस्तावेज हमने दिया है, हो सकता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है, इसका सही आकलन हम लोग आज नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले समय में महोदय, जितने सामाजिक आर्थिक संस्थान हैं, जहां कहीं अध्ययन होता है, जितने विशेषज्ञ हैं, उन सब लोगों के लिए ये जो दस्तावेज आज हम लोग सरकार की तरफ से मेज पे रखे हैं और सभी लोगों के बीच हमने वितरित किया है, ये आने वाले दशकों तक, पीढ़ियों तक ये एक संदर्भ दस्तावेज हो जाएगा, रेफरेंस डॉक्यूमेंट हो जाएगा महोदय। इसलिए हम सरकार की तरफ से सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करते हैं कि आपके सहयोग से सरकार ने ये बड़ी ही ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है महोदय। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मुख्यमंत्री जी की मौलिक सोच थी, लेकिन आप सबों का सहयोग रहा है, सरकार मानती है इस बात को। दूसरे, जो भी आंकड़े हमने एकत्रित किए हैं वे सभी महोदय स्वैच्छिक हैं, स्वघोषणा के आधार पर, जो नागरिकों ने अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में जो सूचनाएं, जो आंकड़े दिए हैं, वही हमने इसमें शामिल किया है और उसी को हम प्रस्तुत कर रहे हैं महोदय। जहां तक जातियों की बात है, जातियों की संख्या इसमें लगभग 215 है। सामान्य श्रेणी के 7 जातियां हैं, पिछड़ी वर्ग के 30 जातियां हैं, अति पिछड़े वर्ग के 112 जातियां हैं, जो अनुसूचित जाति है उसकी 22 जातियां हैं, अनुसूचित जनजाति की 32 जातियां हैं और कुछ ऐसी जातियों का भी उल्लेख आया है जो कहीं सूचीबद्ध नहीं है, वैसे 12। कुल मिला के महोदय 215 जातियां हैं। और कहीं कहीं से जब आवाज आती है कि इनकी संख्या घटा दी गई, बढ़ा दी गई या किन्हीं को कोई दिक्कत होती है, तो महोदय किसी जाति के संख्या या उसके प्रतिशत में कोई बढ़ना या घटना, ये किसी जाति विशेष की
उपलब्धि या उसकी असफलता का द्योतक नहीं होता है। इसके कई कारण होते हैं महोदय। और मैं अब आंकड़ों की प्रामाणिकता के बारे में सिर्फ 2 बात कहना चाहता हूं। एक तो हम लोग जब आंकड़ा संकलित कर रहे थे महोदय, उसी समय कि हमारे आंकड़े शुद्ध रहें, सटीक रहें, इसलिए इसमें से 5% जो गणना की इकाइयां हैं, जैसे वार्ड है, पंचायत है, उनका हम लोगों ने जो क्रम रहित नमूना कहते हैं, रैंडम सैंपलिंग करते हैं, उसको निकाल के फिर दूसरे अधिकारी